नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह। आप लोग के लेकर आया हूं तीसरा वीडियो जो कि नाउन का इंग्लिश ग्रामर का ये तीसरा वीडियो है। आगे जो है कि पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया, उसके बाद वर्ब के बारे में बताया। अब शुरुआत करते हैं नाउन से। ठीक है, नाउन की क्लास जो है कि बहुत लॉन्ग चलने वाली है और अच्छे से चलाया जाएगा। तो शुरू करते हैं नाउन। किसके बारे में दोस्तों? नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जो कि नाउन जो है, इस संज्ञा जो है कि हमारे एक हिंदी क्लास में भी सीखने को मिलेगा। हिंदी में भी कुछ डिफिनेशन मिलेंगे देखने को। फर्क इतना ही रहेगा, यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा, वहाँ हिंदी में रहेगा। तो सेम कंडीशन दोनों में रहेगा। ठीक है, तो नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और नाउन एक क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है दोस्तों? नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो कि नाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो नाम को दर्शाता है। यानी दुनिया का कोई भी नाम हमारा क्या है दोस्तों? नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन। इस नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो ये नाउन जो है कि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। यानी ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों जो कि है, अब देखा जाता है प्रॉपर नाउन के बारे में। यानी प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक है, इसका डिफिनेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना परिभाषा ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूँगा कि परिभाषा को रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से कम समय में और छोटी वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दूँ। ठीक है, घंटों घंटों वाली वीडियो नहीं, यहाँ पर नहीं चलाया जाएगा कि आप लोग के साथ टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा है भी नहीं, ना हमारे लिए ना आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला है प्रॉपर नाउन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मेरा नाम अभिषेक है तो आपका नाम अभिषेक नहीं हो सकता है, आपका नाम दूसरा नाम हो सकता है। यानी ये अभिषेक क्या है? मेरा व्यक्तिगत नाम है। आपका भी अभिषेक नाम होगा तो आपका ये व्यक्तिगत नाम है। अब ये थोड़ी है कि एक घर में 2 नाम होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत नाम होता है। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा है, गंगा को हम गंगा नदी ही बोलेंगे। कृष्णा नदी या यमुना नदी तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यमुना अपनी जगह पर है और कृष्णा अपनी जगह पर है, ताप्ती अपनी जगह पर है, गंगा अपनी जगह पर है। गंगा को ही गंगा कहेंगे, गंगा को यमुना नदी नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सप्पू एक नाम है, लड़की का नाम है। अब जो सप्पू है, सप्पू सप्पू एक लड़की का नाम है। सप्पू भी एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली को हम दिल्ली ही बोलेंगे, आगरा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आगरा अलग नाम हो गया, दिल्ली अलग हो गया। ठीक है, यानी आगरा एक वो उसका व्यक्तिगत नाम है, दिल्ली का भी एक व्यक्तिगत नाम। यानी सीधी भाषा में बोला जाए, किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। दुनिया का कोई भी नाम हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी हमारा क्या है? नाम है। ठीक है, आगे है दोस्तों, जैसे ये एक मिनट दोस्त, आगे है इनके मतलब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहचान करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? तो इनका फर्स्ट लेटर जो होता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभिषेक में कैपिटल है,
गीता में कैपिटल है, सप्पू में कैपिटल है, दिल्ली में कैपिटल है, गंगा में कैपिटल है। कैपिटल मतलब बड़ी अक्षर, यानी पहला अक्षर क्या होता है, बड़े में होता है, उसके बाद छोटा वाला अक्षर आता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का यही रूल्स है कि फर्स्ट लेटर उसका जो होता है क्या होता है, एक कैपिटल लेटर में होता है, यानी बड़े अक्षर में होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हिज नेम इज़ अभी सिंह, यानी उसका नाम क्या है दोस्तों, अभी सिंह है। यहाँ पर अभी सिंह क्या हो गया दोस्तों, ये व्यक्तिगत नाम हो गया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाउन। नाउन को ही तो हम लोग नाम बोलते हैं ना, यानी नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो अभिषेक क्या हो गया, अभिषेक यहाँ पर क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यानी एक जाति धर्म के बारे में बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, जाति का मतलब जो गाय है, गाय को हम क्या बोलेंगे, गाय ही बोलेंगे। गाय को बकरी नहीं कहा जा सकता, या बकरी को गाय नहीं कहा जा सकता। बकरी अपनी जगह पर, गाय अपनी जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो गाय को गाय ही बोलेंगे, बकरी नहीं कह सकते हैं। बकरी को बकरी ही कहा जा सकता है, लेकिन गाय नहीं कहा सकता है। इसीलिए वो क्या है, कॉमन नाउन का मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है जो जाति धर्म के बारे में बोध कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है, मान लीजिए मैं टीचर हूँ दोस्तों, तो मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, ये मेरी क्या एक जाति है। यही मैं स्टूडेंट होता तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, यानी ये भी ये क्या है, मेरे जाति है। आप स्टूडेंट है, आपकी एक जात हो गई। स्टूडेंट मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का स्टूडेंट बन सकता है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। टीचर कोई भी बन सकता है, टीचर का मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। स्टूडेंट का मतलब लड़का भी स्टूडेंट हो सकता है, लड़की भी स्टूडेंट हो सकता है। यानी टीचर क्या है, हमारा जाति है, यानी मैं एक टीचर हूँ तो ये मेरी जाति है। आप एक स्टूडेंट है तो ये आपकी क्या है, एक जाति है। ठीक है दोस्तों, अब बॉय, बॉय को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, बॉय को बॉय यानी लड़का होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कह देंगे कि गर्ल यानी लड़की होगा, नहीं होगा। लड़की लड़की अलग अपनी जात हो गई, लड़का अलग जात हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे प्लेयर है, प्लेयर भी एक क्या है, जात है, etc। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी अपने भाव के बारे में क्या करता है, दोहराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ क्वालिटी, जो आपके अंदर की क्वालिटी है, एक्शन है, आइडिया है, स्टेट है। यानी स्टेट मीन्स आपकी अवस्था, जो आपके अंदर की अवस्था है। जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्वालिटी हमारे अंदर की क्या है, एक क्वालिटी है। क्या है, क्वालिटी, जो हमारे अंदर की क्वालिटी है, हॉनेस्टली यानी हम क्या हैं, ईमानदार हैं। ब्रेवली क्या है, बहादुरी, ये क्या है, मेरी क्वालिटी है। काइंडनेस, ये भी हमारी क्या है, बहादुरी है। स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। प्रोस्पेरिटी यानी मेरी समृद्धि। प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होता है, यानी एक मेरी समृद्धि, ये भी क्या है, ये स्टेट हमारी अवस्था है। पुअर्टी यानी गरीबी, गरीबी मेरी क्या है, सच में दोस्तों मैं बहुत गरीब हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। ठीक है, दिल से अमीर हूँ लेकिन ऐसे गरीब हूँ। तो पुअर्टी, पुअर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी। चाइल्डहुड बचपना, मदरहुड, etc, ये सब क्या है, ये हमारे भाववाचक है। यानी हमारे अंदर के जो भाव होता है, नखड़े होते हैं, वो क्या है, सब भाववाचक संज्ञा। अभी कोई मुंह बना लेगा, वो भी क्या है, भाव होता है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में कह नहीं सकते कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं, जिन्हें गिन ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए प्यार हो गया, लव, लव के बारे में कोई तुलना कर ही नहीं सकते हैं। लव के बारे में कोई तुलना कर ही नहीं सकता कि लव होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। बाबू रे, लव जो होता है ना, एक से नहीं अनेकों से होता है। ये क्या है, ये भी हमारा भाववाचक है, यानी मेरे अंदर की भाव है। हम बहुत फलानिया से प्यार करते हैं। चल लड़की क्या बोलती है, आई लव हॉबी, आई लव BF, आई लव GF, आई लव मदर, आई लव डॉगी, जहाँ तक कि डॉगी को तक नहीं छोड़ती है।
डॉगी को भी क्या कहते हैं, आई लव डॉगी, आई लव पुस्सी। यानी ये क्या है, मेरे अंदर की भाव है, नखड़े है, जो अंदर की भाव नहीं होते हैं, ओहो मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये भी क्या है, भाव है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अंदर की जो हमारी अवस्था बताए वही हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में देखो, भाववाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। ये क्या है, इनका जनरली एक क्या है, ये कंटेबल नाउन और सिंगुलर होते हैं। ये क्या होता है, कंटेबल नाउन यानी सिंगुलर होता है। लव जो होता है अनकंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं कितने प्रकार का प्यार होता है। आई लव मम्मी, आई लव डैडी, आई लव ब्रदर, आई लव सिस्टर, आई लव हॉबी, आई लव BF, आई लव GF, आई लव, अरे पता नहीं कितना लव। इसमें इसकी कोई सीमा ही नहीं होती है, जिससे हम गिन ही नहीं सकते हैं। वो क्या है, हमारा अनकंटेबल नाउन है। ये हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर यानी एक वचन में रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और लड़की को पता चला कि आप डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारा धजिया उड़ा कर रख देगी। इसीलिए कहते हैं लव हमेशा क्या रहता है, सिंगल रहता है। ठीक है। आगे है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, जो समूह को बारे में बोध कराता है। किसके बारे में बोध कराता है दोस्तों, समूह के बारे में बोध कराता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी हो गया, आर्मी एक सेना है, सेना तो एक होती नहीं है। समूहवाचक का मतलब, समूह का मतलब क्या होता है, समूह का मतलब भीड़ भाड़, जहाँ एक से अधिक लोग हो उसी को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अब समूह का मतलब ये मत सोच लीजिए कि जो आजकल के टेंडर चला है गांव गांव में घूम घूम कर जो समूह बांट रहे हैं, वो वाला समूह नहीं। वो भी एक समूह है, देखते हैं ना, एक से अधिक औरतें वहाँ पे इकट्ठा रहती है, बैठी रहती हैं, और साहब एक ही होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। समूह मतलब भीड़ भाड़ यानी एक से अधिक लोग। तो समूहवाचक संज्ञा यानी क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल नहीं सॉरी, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आर्मी हो गया, आर्मी एक समूह है। जूरी, जूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायाधीश का समूह है। यानी आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में न्यायाधीश के पास, तो वहाँ पर देखना एक से अधिक लोग बैठे रहते हैं, जिसे ग्रुप ऑफ जजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस बोलते हैं। टीम हो गया, टीम तो एक से बनता नहीं, एक इंसान से बनेगा नहीं, टीम तो बहुत सारे प्लेयर्स को मिलकर बनाया जाता है। यानी 11 प्लेयर, 11 11 22 प्लेयर हो गए, तो क्या हो गया, टीम हो गया। कक्षा यानी क्लास हो गया, हाँ, क्लास हो गया, जो कि कक्षा में यानी क्लास में एक लड़के नहीं बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मटेरियल नाउन। किसके बारे में दोस्तों, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मटेरियल नाउन का मतलब जिसे हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेम ऑफ मैटर, नेम ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में है वाटर, वाटर को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं। कोई पानी गिराएगा, कोई गिन सकता है, नहीं, वो मुश्किल है, वो अनकंटेबल नाउन है। गोल्ड हो गया, गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। सिल्वर हो गया, हाँ, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया। अब शुगर यानी चीनी कोई मंगाएगा तो गिन कर थोड़ी कोई चीनी लाता है, वो तौल कर लाता है या नाप कर लाता है। ठीक है दोस्तों, आयरन ETC, ये सभी क्या है, गोल्ड, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या है, ये अनकंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकंटेबल का मतलब जिन्हें गिना ना जा सके, और ये क्या है, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। यानी पानी हमेशा सिंगुलर ही रहता है। अब ये मत सोचिएगा कि हम समुद्र देख लिए तो पानियों की एकदम संख्या ज़्यादा हो गई। पानी हमेशा सिंगुलर रहता है, गोल्ड हमेशा सिंगुलर रहता है, सिल्वर हमेशा सिंगुलर रहता है,
सीधी भाषा में बोला जाए जिसको आप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो हमारा क्या रहता है, हमेशा वो अनकाउंटेबल नाउन में रहता है। और जिसे गिन सकते हैं वो हमारा क्या रहता है, काउंटेबल नाउन में रहता है। यानी जिन्हें गिना ना जा सके वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर होता है, और जिसे गिना जा सकता है वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन यानी वो प्लूरल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नाउन का पहला अध्याय खत्म। दूसरा अध्याय पर आते हैं, जेंडर, नाउन ऑफ जेंडर, इसको हिंदी में वाच्य बोला जाता है। ठीक है, नाउन ऑफ जेंडर। तो नाउन ऑफ जेंडर कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो नाउन ऑफ जेंडर 4 प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर ये होता है, मैस्कुलिन जेंडर का हिंदी में बोला जाता है पुलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तीर इधर खसक करा गया है। टाइपिंग हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में टाइपिंग करते हैं, उसके मोबाइल में भेजते हैं, तो इस वजह से लग रहा है कि थोड़ा PDF इसमें हाईलाइट हो जाती है, छोटा पड़ जाता है। फ़ोन भी छोटा है मेरा। तो मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुलिंग, यानी पुलिंग का मतलब कोई भी एक मेल को दर्शाए। किसको दर्शाए, मेल, यानी एक इंसान के बारे में इशारा करता है। फॉर एग्जांपल मैन हो गया, मैन क्या है, एक पुलिंग है, एक मेल है। लायन क्या है, एक मेल है। यानी उसका जेंडर को कंफर्म करके जेंडर को देखकर कंफर्म किया जाता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यानी मैस्कुलिन जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, जैसे मैन, लायन, ये हमेशा क्या रहता है, मेल रहता है। ठीक है, उसके बाद फेमिन जेंडर को हम वो हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग, यानी एक स्त्री जाति के बारे में क्या करता है, बोध कराता है। किसके बारे में बोध कराता है दोस्तों, तो स्त्री जाति के बारे में, जैसे होमैन औरत हो गया, लाइनेंस शेरनी हो गया, यानी क्या है, हमेशा ये फीमेल रहता है। फेमिन जेंडर यानी फीमेल रहता है, यानी स्त्री जाति के बारे में बोध कराता है। डिफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम आप लोग को डिफिनेशन लिखवा कर कोई PhD नहीं करवाना चाहता हूँ, बस आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। समझ जाएंगे उतना ही मेरे लिए बहुत है। आज तक कोई डिफिनेशन याद कर कर जग नहीं जीता है। मैं छोटे से लेकर बड़े इतना तक यहाँ तक आ गया हूँ, इंटरव्यू सब कर चुका हूँ, कंपटीशन की तैयारी में लगा हूँ। तो हम लोग शुरू शुरू में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में दिन भर बैठ कर क्या करते थे, परिभाषा के बारे में रट्टा मारते थे। वो परिभाषा याद करके क्या फ़ायदा है, जो कि हम लोग उसके बारे में समझ ही नहीं पाए कि वो होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परिभाषा याद करा कर हमें PhD नहीं कराना है। ठीक है, क्या नहीं कराना है, PhD नहीं करवाना है। हमको क्या कराना है, हमको समझाना है। समझा देंगे उतना मेरे लिए बहुत है। अगर समझ गए तो सोचिए कि हमारे संतुष्टि मिल गई, हाँ कि हम आपको समझा दिए। ठीक है दोस्तों, तो आज ये है कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब या तो मेल या फीमेल। उभयलिंग का मतलब क्या होता है, या तो वो स्त्री होता है या तो पुरुष होता है। क्या होता है दोस्तों, पुरुष होता है, या तो स्त्री या तो पुरुष, यानी या तो मेल को दर्शाएगा या फीमेल को दर्शाएगा। फॉर एग्जांपल टीचर हो गया दोस्तों। अब टीचर जो है दोस्तों, टीचर हम जरूरी नहीं है कि एक मेल ही होगा, यानी एक पुरुष ही हो सकता है। टीचर एक लड़की भी बन सकती है, एक औरत भी बन सकती है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट जो है दोस्तों की ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट हमेशा लड़का ही रहता है। स्टूडेंट गर्ल, लड़की भी हो सकती है। क्या हो सकती है, लड़की भी स्टूडेंट होती है। लड़की को भी स्टूडेंट कहते हैं, लड़के को भी स्टूडेंट कहते हैं। अब ये थोड़ी कहते हैं कि लड़की को अलग नाम से बुलाया जाता है, लड़के को अलग नाम से बुलाया जाता है। यानी या तो वो मेल है या फीमेल। जब तक उसका जेंडर आप देख कर कन्फर्म नहीं करेंगे तब तक आप, कोई कह दिया स्टूडेंट ने मारा, तो स्टूडेंट ने मारा तो क्लासरूम में जाकर ये थोड़ी है कि किसी को धो दो।
ये कहता है कि लड़की स्टूडेंट मारा तो कौन सा स्टूडेंट, लड़का या लड़की, तो लड़की। तो क्या है, ये उभय लिंग, या तो मेल या फीमेल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब गलत मत सोचिएगा। नपुंसक लिंग का मतलब ना तो मेल ना फीमेल, ना ये पुरुष होगा ना ये स्त्री होगी। ठीक है, इसको ना हम मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे सर जी तो फिर कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्या है। तो देखो रे बाबू, मान लो हमारा ये क्या है, फ़ोन है। ये क्या है, फ़ोन है। ठीक है, ये हमारा फ़ोन हो गया, ये बटन है। देख लेना, हम एंड्रॉयड ये पुराने ज़माने वाला फ़ोन बनाया। ये फ़ोन है। फ़ोन को फॉर एग्ज़ाम्पल में लेते हैं। अगर ये फ़ोन है, अगर इस फ़ोन को, अगर फ़ोन ये है, इस फ़ोन के बारे में लेते हैं। ये फ़ोन क्या है, ना ये मेल है ना ये फीमेल है। अब मोबाइल नाम रख देने से ये थोड़ी हो जाएगी ये फीमेल हो जाएगी, ना ये मेल हो सकता है। ये ना मेल कह सकते हैं इसको, ना फीमेल कह सकते हैं। अगर ये लड़के के हाथ में है यानी बॉय के हाथ में है तो ये क्या है, लड़का है, इसको मेल कह सकते हैं। ठीक है, अगर यही गर्ल के हाथ में है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल बन जाएगा। यानी जिसके हाथ में, अगर फ़ोन लड़की के हाथ में है तो सोचो कि लड़की का फ़ोन है, अगर लड़के के हाथ में तो सोचो कि वो क्या है, लड़का है, यानी वो क्या है, फीमेल है। आप लोग के दिमाग में ये भी चलेगा कि अच्छा आप तो बड़ा होशियार बन रहे हैं, फ़ोन पर एग्जांपल दे दिए, क्योंकि आजकल का टेंडर देख रहा हूँ, लड़कों की बहुत होशियारी होती है। अगर आप ये कह दें कि सर जी मान लीजिए हम फ़ोन ना लड़के के हाथ में हो और ना लड़की के हाथ में हो, फ़ोन फ़ोन ना लड़के के हाथ में हो ना लड़की के हाथ में हो, तब कैसे पता चलेगा कि ये लड़का है या लड़की है। तो बाबू रे, लड़ जो फ़ोन होता है ना, तो फ़ोन के पीछे आजकल बैक कवर लगा रहता है, तो उसके बैक कवर से पता लगा सकते हैं कोई लड़का का फ़ोन है या लड़की का फ़ोन है। लड़का का फ़ोन होगा तो एकदम चिरकुट जैसा होगा, और लड़की का फ़ोन होगा तो एकदम सफ़ियाना गुलाबी कलर का, या एक लेडीज़ टाइप का होता है ना पहचान के, हाँ बैक कवर लगा रहता है। और नहीं तो उसके स्क्रीन पर फ़ोटो वोटो लगा होगा। अगर लड़की का फ़ोटो लगा है तो सोचो कि लड़की का फ़ोन है, अगर लड़का का फ़ोन कवर लगा है तो सोचो कि लड़का कवर है। यानी उसके कवर से पता लगा सकते हैं, कवर को देख कर जज किया जा सकता है कि हाँ भाई अगर रंग बिरंगी गुलाबी कलर का कवर लगा तो सोचो कि लड़की का है, और नहीं तो लड़का का है, क्योंकि लड़कों के मोबाइल तो हमेशा पहचान में आ जाते हैं, टूटी फूटी कबाड़ जैसा रहती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो हम यही कहेंगे, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और 5 लोग को कम से कम जोड़ते रहिए कि मेरा भी दुकान चलता रहे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ।